नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। मैं आज बताऊंगी कि स्थितप्रज्ञ क्या है। ये जो स्थितप्रज्ञ की अवधारणा है, यह गीता से ली गई है। गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक 18 में हम लोग स्थितप्रज्ञ की चर्चा को पाते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम स्थितप्रज्ञ की जो चर्चा हुई वह सबसे पहली बार गीता में ही इसकी चर्चा की गई है। तो स्थितप्रज्ञ से क्या तात्पर्य है? स्थितप्रज्ञ का तात्पर्य है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो। अब मैं एक बात यहाँ बता दूँ कि प्रज्ञा और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धि वह है जो राग द्वेष से युक्त है या जिसमें अहंकार विद्यमान है। मैं यहाँ जिस प्रज्ञा की बात कर रही हूँ वहाँ पर बुद्धि जो है वह राग द्वेष से ऊपर है, राग द्वेष से परे है, राग द्वेष से मुक्त है, अहंकारों से मुक्त है। अर्थात बुद्धि की वह अवस्था जब वह राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष विषादी आदि से परे हो जाती है तो उसे ही हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? तो स्थित प्रज्ञ जो है वह बुद्धि की स्थिर अवस्था है, यानी वह अवस्था जिसमें हमारी बुद्धि सुख दुख हर्ष विषाद आदि से ऊपर उठ जाती है, इन सबों से वह प्रभावित नहीं होती, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ की चर्चा करते हुए कहा गया, दुखेषु नो दिग्नमता सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि रुच्यते। अर्थात दुखों में जिसका मन उद्वेग रहित है, सुखों के भोगने में जिसकी लालसा दूर हो गई है, जिसके राग भय क्रोध विनष्ट हो गए हैं, वह मनोवृत्तियों का संयमी स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कहने का मतलब कि जिसने दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते, जिसके अंदर कुछ पाने की लालसा कामना नष्ट हो चुकी है, जिसने अपनी आत्मा में ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है, अपने आप से आत्मिक रूप से संतुष्ट हो गया है, उसे ही हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब हम मनुष्य की प्रकृति पे नज़र डालें तो मनुष्य की जो प्रकृति व स्वभाव है वह 3 गुणों से युक्त होता है, सत्गुण, रजगुण और तमगुण। सत्गुण जिस व्यक्ति में सत्गुण की प्रधानता रहेगी उसकी बुद्धि शुद्ध, विवेकी और पवित्रमय होती है। रजोगुण से युक्त व्यक्ति, उसके अंदर लोभ, लालसा, पद, प्रतिष्ठा आदि की भावना विद्यमान रहती है, मन में चंचलता बनी रहती है। इसी तरह से अगर हम तमोगुण के व्यक्ति को देखें, अगर किसी व्यक्ति में तमोगुण की अधिक प्रधानता है तो उस व्यक्ति में मोह, माया, आलस्य इन सब भावनाओं का प्रधान रहता है कि इन सब भावनाओं से युक्त वह व्यक्ति रहता है। उसमें आलस्य की मात्रा अधिक रहेगी, उसके अंदर मोह रहेगा, विकार रहेगा। इस तरह से हम लोग जो तमोगुण व्यक्ति रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की लालसा या पवित्रमय भावनाओं का जो उदय होता है वह अत्यंत ही कम, एकदम ही निम्नमय स्तर पर रहता है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य स्वभाव वैसे ही 3 गुणों से युक्त होता है, सत्गुण, रजगुण, तमगुण। जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति अधिक होती है, अगर वह सत्गुणी है तो उसके अंदर पवित्रमय विचारों का बोध होगा, शुद्धमय विचारों का बोध होगा, तो वह जल्द ही स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर लेगा।
लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण है तो उसकी सांसारिक जो दुनिया है उसमें वह जुड़ा रहता है, कामनाओं में, वासनाओं से लिप्त रहता है। और तमोगुण जो होता है, तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वह उसमें बहुत आलस्य है, वो किसी भी काम में आलस्य रहेगा, अंधकार से युक्त रहता है, मतलब किसी भी काम में उसकी रुचि मन नहीं लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह 3 गुणों से युक्त होता है। मनुष्य में 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती है। अब इसी बात को अर्जुन जो है, हम सभी जानते हैं कि गीता की में जो गीता की जितनी भी रचनाएं हुई, 18 अध्याय हुए और जितने भी श्लोक लिखे गए, वर्ष लिखे गए हैं, तो ये सभी उस समय लिखे गए थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन युद्ध से घबरा रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं उसी का लिखित रूप गीता, हमारा गीता है। तो उस समय अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, हे केशव, तुम यह ठीक कहते हो कि मनुष्य के अंदर 3 प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य 3 प्रवृत्तियों से युक्त है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन इन सभी मनुष्यों में एक चीज़ समान है, वह है सुख की कामना। हर एक व्यक्ति अपना सुख चाहता है। तब कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, तुम सत्य कहते हो कि सभी व्यक्ति अपना सुख चाहता है। लेकिन ये जो सुख है, ये सुख भी अलग अलग होते हैं। अगर एक साधु व्यक्ति है तो उसका सुख, उस व्यक्ति का सुख कैसा होगा? वह दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है दुष्ट व्यक्ति है, निम्न कोटि का व्यक्ति है, तो वह दूसरों के दुख को देखकर सुखी होगा। अब यह सत्य है कि हर एक मनुष्य के अंदर सुख की कामना होती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति में भी सुख अलग अलग होता है। अब एक साधु सज्जन व्यक्ति है तो यह सत्य है कि दूसरे के सुख के देखकर सुखी होगा, लेकिन अगर वहीं पर अगर एक दुष्ट व्यक्ति है तो वह दूसरों के दुख को देखकर सुखी होता है। तो इस तरह से सुख भी जो है वह अलग अलग होते हैं। और सुख जो है हमारा, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि सुख भी जो हमारा है वह परिवर्तनशील है। हमारा जो जीवन है वो एक चक्र है, एक साइकिल है। कभी सुख जीवन में तो कभी दुख, ये लगा रहता। हम कभी सुख में जाते हैं, फिर कभी दुख में आते हैं, फिर कभी दुख होता है, फिर कभी सुख रहता है। तो ये जो सुख दुख की जो अवधारणा है ये हमारे जीवन में लगी रहती है। तो हमारे जीवन में लगी रहती है। एक बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी है तो भी वह, उसके मन में सुखों की कामना रहती है। और सुख को अगर हम ले लें तो सुख की कामना ऐसी है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है उससे जुड़ा रहता है। एक कामनाएं 100 कामनाओं को जन्म देती है। तो इस तरह से कभी भी सुख की कामनाओं का अंत नहीं होता। तो हमारा जो स्थित प्रज्ञ की जो अवधारणा है वह हमें उपदेश देती है, वह हमें समझाती है कि हम जो भी कर्म करें वह किस तरह से करना चाहिए। तो अनासक्त भाव से जुड़कर जब हम कोई कर्म करते हैं तभी हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बन सकते हैं। अब अनासक्त भाव क्या है, इसके लिए निष्काम कर्म की अवधारणा को समझाया गया है। तो निष्काम कर्म का मतलब ही होता है कि हम कोई भी कर्म करें लेकिन उसके अंदर हम कोई भी कर्म करें लेकिन हमारे अंदर स्वार्थ की कोई कामना नहीं होना चाहिए। यानी स्वार्थ युक्त होकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालसा के लिए कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। ना ही कोई काम करते वक्त उसके फल की कामना होनी चाहिए। ज़्यादातर हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके काम करने से शुरू करने से पहले ही उसके फल की कामना कर लेते हैं कि हाँ ये काम है तो इसका ये फल हमें मिलेगा। लोभ लालसा से युक्त होकर के हम कोई काम करते हैं। तो गीता में कहा गया जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह कोई भी काम, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनने के लिए हमें अनासक्त भाव से कोई भी काम करना होगा। अनासक्त भाव से कहने का मतलब हमारा कोई भी काम करते समय हमारे अंदर कोई भी अपने स्वार्थ की, लोभ की, लालसा की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम यह समझें कि यह कर्तव्य है और हमें यह कर्तव्य करना है। अर्थात यह हमारा उत्तरदायित्व है और हमें इस उत्तरदायित्व को पूरा करना है। जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो देखिए अपने आप ही स्वधर्म की बात चली आती है। अब प्रश्न उठता है कि स्वधर्म क्या है।
तो गीता में चातुर्वर्ण्यम विभागशः को बताया गया है। कहने का मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रमों की चर्चा की गई है, वर्णाश्रम धर्म की भी चर्चा की गई है, जिसमें हर एक व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्यों को, उत्तरदायित्व को बताया गया है। तो अगर हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को करता है और अगर अपने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, तभी धीरे धीरे वह स्थित प्रज्ञ बनने के लिए अग्रसर होगा। क्योंकि देखिए, हम अपने कर्मों के लिए, कृष्ण कहते हैं, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है, ना कि दूसरा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं होता है। अतः स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए निष्काम कर्म का होना, मतलब अनासक्त भाव से कर्म का होना, और फल और अनासक्त, हम कोई भी काम करें तो अनासक्त भाव से करें। साथ ही स्वधर्म की भावना हमारे अंदर जुड़ी होनी चाहिए। इसके बाद भी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वो क्या है कि इंद्रियां जो है वो बहुत चंचल होती हैं और उस पर संयम करना, उसको वश में करना अत्यंत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, अपने आप को सभी कामनाओं से, लालसाओं से अलग हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप देखिए, एक कछुआ है, तो कछुआ को देखिए वो क्या कर लेता है, वो अपने अंगों को समेट लेता है, या कोई विपत्ति आती है तो सारा अंग को अपने आप में समेट लेता है। तो हमें उस कछुए की भांति बनना है कि अपनी सारी इंद्रियों को, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, सबको अपने अंदर समेट लेना है और मन को स्थिर रखना है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या होगा, हम स्थित प्रज्ञ को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो स्थित प्रज्ञ की अवधारणा की हम लोग चर्चा पाते हैं। तो फिर एक बार संक्षेप में 2-4 पंक्तियों में मैं कह दूं कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो स्थित प्रज्ञ वह अवस्था है जिसमें हमारी बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्र होती है, राग द्वेष मोह से मुक्त होती है, ना सुख से, ना दुख से, ना हर्ष से, ना विषाद से, किसी भी चीज़ से वो प्रभावित नहीं होती है। और सारी कामनाओं का, लालसाओं का अंत हो जाता है। हम अपने आप में आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं। तो स्थित प्रज्ञवान बनने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना होगा, अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा, और तभी हम स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। तो इस तरह से स्थित प्रज्ञता की अवधारणा को समझाया गया है और मैं समझती हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।